नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 78,761 नए मामले सामने आए, जिसके बाद रविवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई। सप्ताह भर पहले ही संक्रमितों की संख्या 30 लाख के पार हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। मंत्रालय ने बताया कि रविवार तक कोविड-19 के 27,13,933 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमण की संख्या बढ़कर 35,42,733 हो गई और कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 63,498 पर पहुंच गई। सरकारी कंपनी भारतीय नौवहन निगम (SCI) ने जहाजों पर महिलाओं की प्रमुख भूमिकाओं में नियुक्ति करने के मामले में घरेलू प्रतिस्पर्धा कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी का सालाना रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने लिंग को लेकर निरपेक्ष नियुक्ति नीति पर अमल किया है। इसके कारण उसके कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से अधिक है। यह भी रोचक है कि कंपनी की चेयरपर्सन व प्रबंध निदेशक भी HK जोशी के रूप में महिला ही हैं। कंपनी के पास कुल 646 कर्मचारी हैं, इनमें 135 महिलाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि SCI अपने बेड़े में नौकरियों के लिए महिलाओं की भर्ती के संबंध में भारत में अग्रणी रही है। अभी विभिन्न प्रकार के जहाजों पर 2 मास्टर, 5 मुख्य अधिकारी, 2 सेकंड इंजीनियरिंग, 31 सेकंड थर्ड अधिकारी, 6 थर्ड फोर्थ इंजीनियर और 2 नर्स के पदों पर महिलाएं सेवारत हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए और पुलिस का एक सहायक उपनिरीक्षक ASI शहीद हो गया। पुलिस महानिरीक्षक दिलबाग सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने पंथा चौक पर शनिवार रात पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक संयुक्त दल पर हमला किया। इलाके को तुरंत चारों ओर से घेर लिया गया और तलाश अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बल के जवान जब लक्षित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां छिपे हुए कुछ आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। शुरुआत में एक आतंकवादी मारा गया और ASI बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बाबूराम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भारत और रूस को FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रविवार को विवादास्पद फाइनल के बाद संयुक्त विजेता घोषित किया गया। रूस को शुरू में विजेता घोषित किया गया था, जब 2 भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख फाइनल में अपनी बाजियां समय के आधार पर हार गए थे, जबकि उनका समय का नुकसान इंटरनेट कनेक्शन चले जाने की वजह से हुआ था। भारत ने विवादास्पद परिणाम के बाद आधिकारिक अपील दर्ज कराई थी और कहा था कि उनके खिलाड़ियों का इंटरनेट कनेक्शन सर्वर फेल हो जाने के कारण चला गया था। भारत की अपील के बाद दोनों देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। यह पहली बार था जब FIDE ने ओलंपियाड को ऑनलाइन फॉर्मेट में आयोजित किया। फाइनल में दोनों टीमों के बीच पहला राउंड 3-3 से ड्रा रहा था। दूसरा राउंड भी बराबरी पर चल रहा था कि निहाल और दिव्या को समय के आधार पर पराजित घोषित किया गया। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।